औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये एक मोमिन की ये पुकार होनी चाहिए कि खालिस अल्लाह बारिक ताला की बंदगी करे और उसी से मदद मांगे। आज का हमारा नुस्खा मैदा और अंतड़ियों की स्वेलिंग, सोजश, अंतड़ियों की स्वेलिंग और इन दोनों की सोजश के लिए है। बहुत अच्छा नुस्खा है। जब तक मैदा और अंतड़ियाँ सही तौर पर काम ना करें तो पूरे जिस्म का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, क्योंकि अगर सोने का नवाला भी खाया जाए तो उसका निज़ाम अखराज और निज़ाम हाज़म अगर दुरुस्त नहीं होगा तो वो सूखी रोटी से भी बदतर होगा, और अगर उसका निज़ाम अखराज और निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त हो तो सूखी रोटी भी उस इंसान के जिस्म को फ़ायदा देगी। ये नुस्खा बहुत अच्छा है, आप बनाएं, इस्तेमाल करें या हमसे बना बनाया लें। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला इस मर्ज़ से आपको शिफा दे। नुस्खे के अज्जा की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके दरवाज़े पर दस्तक दे। नुस्खे के अज्जा सुन लें। ये सौंफ, साफ़ सुथरी सौंफ, इसे छांट लें। उसके बाद किकर गूंद, ये इस तरह सफ़ेदी माइल, ये आपने किकर गूंद लेनी है। ये हरड़ जंग है, जंग हरीड़, ये और इलायची दाना, ये इलायची है, इसका हमने दाना निकाला। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने पाउडर करने से पहले आपने क्या करना है, इन सब को फ्राई पैन में देसी घी डालकर इसको भून लें। भूनने के बाद इसे आपने पाउडर बनाना है। पाउडर 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम आप ले लें। इंशाअल्लाह बारिक ताला मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की सोजन, अंतड़ियों की तेज़ाबियत और सोजन जो है, ज़ख़म जो हैं, मैदे का अल्सर, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इससे दुरुस्त हो जाता है। बहुत अच्छा नुस्खा है, गैस का भी ख़ात्मा करता है। यही नुस्खा क़ुव्वत बा के लिए भी बेहतरीन है। इस्तेमाल करने वाले इसे मुख्तलिफ़ बदरगात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे इससे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।